मैं हिसाब का कागज निकालूं? हाँ निकालो। इतना छोटा सा कागज है। डॉक्टर साहब, ये क्या? हिसाब का कागज है। हिसाब का कागज? इतना लंबा? हाँ, तो जिनके हिसाब वसूल करने गया था उनकी जिंदगी की कहानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों के साथ में लिख के लाया हूँ। मुझे डायलॉग वालॉग नहीं, हिसाब चाहिए, हिसाब। अच्छा लिखो, सुंदरलाल 800 रुपए। 800 रुपए। आगे। शंकरलाल 150 रुपए। शंकरलाल 150। बस इतनी ठीक है। चलो 950 निकालो। अरे आगे हिसाब तो लिखो पहले। अरे और काहे का आगे का हिसाब? इतनी गुरानी करनी थी। बताता हूँ, पहले कालीन तो सीधा करो मेरा। आज से फट जाएगा। आखिर में आते वक्त वो श्री राम भी तो मिल गया था ना? वो भी मिला? हाँ, मगर उसके बेटे को देख के मैं थोड़ा सा पिघल गया था। वो क्या है, बहुत सख्त बीमार था। ऐसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। वो घर का इकलौता चिराग है, तो मैंने उस चिराग को बुझने से बचा लिया। क्या मतलब? मतलब उस बच्चे के इलाज पे 949 रुपए 80 पैसे खर्च हो गए। बाकी के पैसे 20 पैसे बचे, वो ये रहे। नाम है नालायक, हरामखोर, उल्लू के बच्चे, मेरे 950 रुपए का नुकसान कर दिया और 20 पैसे मुझे हाथ में तुम्हारा। मेरी लकड़ी कहाँ? मेरी लकड़ी कहाँ है? जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ। अरे मेरे दरवाजा खोल, खोल दो दरवाजा। कहाँ छुपोगे? कहाँ छुपू? खोल दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। पिताजी एक मिनट। किधर गया वो? क्या हो रहा? अरे सोने दीजिए ना उसे। नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में दमाद का बेटी के साथ सोने का रिवाज नहीं है। तो फिर किसके साथ सोने का रिवाज है? ससुर के साथ सोने का। हट, मैं छी हट। अभी चलो, अभी मैं कहता हूँ चलो। मेरा नींद आ रही। अबे उठता है कि नहीं उठता? मैं सो चुका हूँ। अबे उठ, मैं कहता हूँ। अरे उठता हूँ, क्या कचरा उठा के बाहर फेंक रहे हो क्या? चल। एक मिनट, ये मंगलसूत्र उतारने दो। चल। क्या आदमी है? अरे पहलवान है क्या? आज के बाद तू यहाँ सोएगा। और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ। जी, आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तो फिक्र बंधार हमारे घर में। पधारिए पधारिए पधारिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेठ जी, आपने खुद क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म किया होता तो मैं भागा भागा आपके पास चला आता और जूतों की तरह आपके पाँव से लिपट जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ। मैं दौलत को देवी समझता हूँ और दौलत वालों को देवता। ये तो आपका अपना ख्याल है, लेकिन इस वक्त गर्ज मेरी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। हुक्म तो कीजिए सेठ जी, क्या सेवा करूँ आपकी? आपका भांजा अनिल, उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूँ। अनिल के बारे में? हाँ। क्यों? क्या क्या उसका मकसद है? उसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया है। ऐसा? उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है? मैं अभी जाकर दिल लेकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं, आप बात को समझे नहीं साधुराम जी। आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे के साथ करना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? अनिल एक नेक, ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है और इसीलिए हमने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। सेठ जी, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और या क्या करूँ। आप बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है कि आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मैं भी आता हूँ। लेकिन बात तो सुन लीजिए। जी जी फरमाइए। शादी के बाद हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि अनिल को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कि अनिल को आप अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। सेठ जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं कहिए। इस फैसले के लिए मुझे अपनी घरवाली से जरा राय लेनी पड़ेगी। नहीं जरूर लीजिए। हाँ बैठी ना। आज ही सुनती हो, सुनती हो, आज ही सुनती हो। यहाँ तो कोई नहीं। चलो अच्छा हुआ, खुद ही नाटक करके सारा पैसा सेठ से वसूल कर लेता हूँ। अरे सुनती हो, इस शहर के सबसे बड़े रईस सेठ द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे अनिल का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ, उसे अपने घर जमाई बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया क्या? हमने अनिल को अपना भांजा नहीं, अपना पेट समझकर पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब 2 पैसा कमाने की बारी आई है तो किसी अमीर के घर उसको घर जमाई बना रहे हो। अरे भगवान, तुम समझती क्यों नहीं हो? वहाँ अपना बेटा सुखी रहेगा। अजी वो वहाँ सुखी रहेगा तो हम क्या दुखी रहेंगे? सारी जिंदगी मेहनत हमने की और वो फायदा कोई और उठाएगा।
एड़ियां रगड़ रगड़ के बुढ़ापे में मरेंगे और वो किसी और का सहारा बनेगा। जाओ जाओ कर इनकार कर दो। अरे इनकार करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अरे तो क्या उनके अपमान के लिए मैं अपनी जिंदगी तमाम कर दूं? मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, अठन्नी तक वसूल कर डालूंगी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे क्या कर दो, मार डालोगे क्या? अरे तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। अरे क्या बात करते हो? माफ करना, आज जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है। अब तुम कहते हो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हूँ। मेरा घर भर जाने दो, मेरी पुट्ठी गर्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे बच्चे को जाना है तो चले जाने दो। और पैसे किधर? और पैसे किधर? नहीं, बाद में लूंगा। जाओ जाकर हाँ कर दो, मैं राजी हूँ। जाओ सेठ जी, मैंने अपनी घरवाली को राजी कर लिया है। बहुत अच्छे। बस अब यूँ समझिए कि रिश्ता तय हुआ ही हुआ। साधुराम जी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। क्या हुआ? जी कुछ नहीं बस बेटा दिल और घर से जुदा हो रहा ना, उसी काम में बस चक्कर आ गया। अरे जी आनंद बेटा भी आ गया। नमस्ते। अरे नमस्ते से काम नहीं चलेगा बेटा, सेठ जी के पांव छूकर इनका आशीर्वाद लो। ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और हमने उसे मंजूर कर लिया है। चलो पांव छुओ। नहीं बेटे, जीते रहो। साधुराम जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हाँ बेटा, सेठ जी को बाहर छोड़ कर आओ। बेटे बैठो तुम, मैं चला जाऊंगा। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो। डैडी बताइए ना, कौन सी खुशखबरी है? मैं तुम्हारा रिश्ता अनिल के साथ पक्का करके आया हूँ। क्या? ये रहा आपका चेक। ये ₹1,00,000 का चेक मुझे खरीदने के लिए जो मामा जी को देकर आए थे, वो लौटाने आया हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ सर जी, मगर बिकाऊ नहीं हूँ। घर जमाई बनकर मेरी खुददारी को नीलाम करने वालों में से नहीं हूँ। नहीं बेटे, तुम शायद मुझे गलत समझ। आप मुझे गलत समझ बैठे। आपने शायद ये सोच लिया कि मैं दौलत की वजह से मोना से शादी कर रहा हूँ। लेकिन बेटे। डैडी, अनिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपना चेक वापस ले लीजिए। अगर इन्हें यहाँ रहना मंजूर नहीं है तो मुझे ब्याह कर इनके साथ विदा कर दीजिए। ये मुझे जहाँ भी ले जाएंगे, जैसे भी रखेंगे, मैं उसी को अपना स्वर्ग समझूंगी। नहीं मोना, ये भी नामुमकिन है। आशा और में पली हुई एक रईस इंसान की बेटी को अपने घर ले जाकर दुख और तकलीफ के कांटों में नहीं घसीटूंगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं मोना। इसका मतलब है कि तुम मुझसे ब्याह ही नहीं करना चाहते, और अगर नहीं करना चाहते तो मेरे साथ प्यार का ढोंग करने की क्या जरूरत थी? शायद ये मेरी नादानी थी, क्योंकि असलियत के आईने में मैंने अपनी औकात की शक्ल नहीं देखी थी। शब्दों का सहारा लेकर इनकार करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अनिल, अगर मेरी शादी जिंदगी में होनी है तो सिर्फ तुमसे होगी, वरना ये मांग जिंदगी भर सुनी रहेगी, क्योंकि किसी दूसरे का हाथ इस मांग को कभी नहीं छू सकता, कभी नहीं। सजीव, 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 बोली लीजिए। क्या हुआ सच्ची? कुछ नहीं। इससे पहले 2 बार दिल के दौरे पड़ चुके हैं। सजीव, अगर मेरे कारण आपको तकलीफ पहुंची है तो क्षमा मांगता हूं। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अगर कसूर है तो मेरी किस्मत का है कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया। बेटे, मैं दिखने में ऐसा हूं, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खोखला हो चुका हूं। मेरा करोड़ों का कारोबार है, कारखानों में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि मेरे अपने ही लोग मुझे धोखा देकर मुझे नोच नोच कर खाते जा रहे हैं।
जानता हूं, और इस बीमारी की वजह से इन सारी जिम्मेदारियों को संभालने की अब मुझ में ताकत नहीं है बेटे। जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि तुम्हारी शक्ल में भगवान ने मेरे पास मेरा बेटा ही भिजवाया है, मेरे हर दुख को मिटाने वाला, मेरे सारे कारोबार को संभालने वाला। मगर बेटे, अगर ये मेरी दौलत तुम्हारे और मोना के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ी है, तो मैं मेरी ये सारी दौलत दान देकर उस दीवार को गिरा दूंगा। सच्ची? मैं जानता हूं बेटे, घर जमाई बहुत गिरा हुआ शब्द है, लेकिन मैं तुम्हें घर जमाई के रूप में नहीं, मेरे बेटे के रूप में इस घर में लाना चाहता हूं। तुम जैसे बेटे को पाने के लिए ये मामूली दौलत ही क्या, मैं 100 जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आज आपने मुझे खरीद लिया। इतनी इज्जत, इतना प्यार इस अनाथ को आज तक किसी ने नहीं दिया। आपके इस प्यार के लिए आपका ये बेटा सब कुछ करने को तैयार है बाबूजी। आज मेरे घर पे मंडराते हुए जो दुख और चिंता के बादल थे वो बिखर गए। ये चीख लेकर जाओ। लेकिन ये सिर्फ मेरी इच्छा ही नहीं, मेरी आज्ञा है।